गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अब दिवाली आने वाली है, तो इस वक्त की थीम है इस बार की जो दिवाली की है, से नो टू फायर क्रैकर्स, कि हमें फायर क्रैकर्स इस दिवाली में नहीं जलाने चाहिए। ये दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो डीओई की आपकी वर्कशीट आती है, इसके अंदर एक स्पेशल मैसेज दिया जाता है हर बार। ये जो तुम्हारी लास्ट वाली आपकी जो वर्कशीट होती है सैटरडे के दिन वाली, ये एनवायरनमेंट बेसिस होती है। मतलब एनवायरनमेंट को आपको कैसे सुरक्षित रखना है, एनवायरमेंटल जानकारी आपको दी जाती है इसके अंदर। तो आज इसी से रिलेटेड है कि इस बार दिवाली पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा इस वर्कशीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे इस वर्कशीट को। फर्स्ट देखो यहाँ पर दे रखी है, एक मिनट। हाँ, here are some things you see on Deepavali. Identify them and write their names by unscrambling the words given in the boxes. ये जो आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ठीक करके लिखना है, ठीक है। ये जंबल वर्ड्स हैं, इनको ठीक करके लिखना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर किस चीज़ की फोटो दी हुई है, स्वीट्स की। यहाँ पे मिठाइयाँ रखी हुई हैं एक थाली में, तो यहाँ पे स्वीट, तो ये आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, SWEET। मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसका, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम स्वीट, SWEE और ये T, स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पर पिक्चर में क्या दिया हुआ है, दियाज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ पता लग रहा होगा, दिया लिखा हुआ है, DIYA, दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, देखो यहाँ पर पटाखे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वाले में, तो इंग्लिश में पटाखों को क्या बोलते हैं, क्रैकर्स। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे CRACKER, ठीक है। मैं आर ये वाला भी बनाती हूँ, ये वाला भी बनाती हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी आर ठीक है और ये भी आर ठीक है, ठीक है। तो ये क्रैकर्स हो गया, क्रैकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्या है बेटा, ये है लाइट्स। तो यहाँ पर लाइट लिखेंगे हम LIGHT, लाइट, ठीक है। लाइट की स्पेलिंग ये होती है LIGHT, LITE मत लिख देना। तो लाइट की स्पेलिंग क्या होती है, LIGHT, तो आप लाइट लिख लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है लास्ट वाली पिक्चर में आपको, कैंडल। तो कैंडल जो है उसको लिखेंगे अब हम, ये देखो यहाँ पे कैंडल नीचे उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, इसको ठीक करके लिखना है। तो CANDLE, दैट इज कैंडल, ठीक है, यानी कि मोमबत्ती। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, complete the following sentences using complete the following sentences using the hints given in the box. यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर जो हिंट्स दिए हुए हैं, इनसे ये ब्लैंक्स जो हैं ये फिल अप करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पर आई लाइक टू ईट, क्या ईट करना भाई, क्या खाना पसंद है, स्वीट्स। तो यहाँ पर एक ही खाने की चीज दे रखी है, तो वो है स्वीट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वीट्स, ठीक है बच्चों। ये आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली, आई डेकोरेट माई हाउस विद, किससे डेकोरेट करेंगे, या तो लाइट से डेकोरेट करेंगे या कैंडल से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दे रखा है, कैंडल दे रखी है, तो यहाँ पे हम कैंडल लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आ गया आपका स्वीट्स और सेकंड वाले में आ गया आपका कैंडल, ठीक है। ये नेक्स्ट है कैंडल एंड यहाँ पे लाइट दे रखी है, अब तो यहाँ पे आ जाएगा लाइट थर्ड वाले में, ठीक है। लाइट्स वो से मतलब आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स एंड लाइट्स, मैं अपने घर को कैंडल और लाइट से डेकोरेट करती हूँ। आई वर्शिप, अब किसकी वर्शिप होती है दीपावली के दिन, तो वो है माता गॉडेस लक्ष्मी। तो यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आप दोनों भरोगे, मतलब गॉडेस भी भरोगे और लक्ष्मी भी भरोगे। एक मिनट में इसे साफ कर देती हूँ, इसको पूरा का पूरा गॉडेस लक्ष्मी को आप यहाँ भरोगे, ठीक है। ऑन दिस फेस्टिवल, मैं माता महालक्ष्मी की उस दिन इस त्योहार पे पूजा करती हूँ।
आई हेल्प डैश, मैं हेल्प करती हूँ। किसकी हेल्प करते हैं? यहाँ पे देखो हमने ये भी भर लिया तीनों और इनको भी भर लिया, माता महालक्ष्मी जी को। अब यहाँ पर बस ये एक वर्ड रह गया, द पुअर। तो अब हम ये आई हेल्प द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द फेस्टिवल। मैं इस दिन जो पुअर लोग हैं, मतलब इस दिन मैं गरीबों की हेल्प करती हूँ, और ताकि वो भी अपना ये वाला त्योहार जो है वो एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर आप लिखोगे द पुअर को, आप यहाँ पर लिखोगे। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कैसे कैसे क्या भरना है। देखो, फर्स्ट वाले में आपको भरना है स्वीट, एक मिनट। फर्स्ट वाले में आपको भरना है स्वीट। सेकंड वाले में आपको भरना है आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स, और फिर थर्ड में लाइट्स। फोर्थ में आप भरोगे गॉडेस लक्ष्मी यहाँ पर, और लास्ट वाले में आप भरोगे द पुअर। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका। अब डी वाला देखते हैं। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये जो है ये आपको पूरा पैसेज रीड करना है और फिर उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फायर क्रैकर्स जो है वो उनको जलाने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। आई कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, sorry it can also sorry it can also cause extensive damage to the environment in the short span of time। एक छोटे से मतलब जो दिवाली का दिन होता है एक ही दिन होता है, और थोड़ी देर के लिए ही हम लोग जो रात के टाइम ही क्रैकर्स जलाते हैं। तो इस छोटे से टाइम के अंदर हम जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा हम नुकसान पहुंचा देते हैं, एक्सटेंसिव डैमेज पहुंचा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो एयर और नॉइस पॉल्यूशन फैला देते हैं। एयर मतलब जो आपकी हवा में जो प्रदूषण होता है वो, और नॉइस मतलब जो आपका शोर, जो पट 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 पटाखे बजते हैं तो फिर वो उनसे जो शोर होता है उनसे वो नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट बिकम सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। आप जानते हो, आप क्योंकि दिल्ली में ही रहते हो तो आप जानते हो कि दिल्ली जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन की फेस कर रही है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में हर साल ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्टूबर नवंबर में, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अक्टूबर नवंबर में जो है वो दिवाली का सीज़न होता है, तो वैसे ही पटाखों का बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं, और साथ में जो पराली वगैरह होती है ये सब भी बहुत जलती है। तो फिर बेटा बहुत ज़्यादा इसमें एयर पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे पॉल्यूशन देखने को मिलता है एयर में, खासकर एयर मतलब हवा, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर मतलब हवा का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, चलो हम क्रैकर्स को मना करें, यानी कि हम क्रैकर्स नहीं खरीदेंगे इस बारी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर देखो, अब क्रैकर्स कॉज, फायर क्रैकर्स जो हैं वो कॉज करते हैं, मतलब किस चीज़ का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का कारण बताया गया है, यहाँ देखो सेकंड लाइन में ही ये फायर क्रैकर्स कैन कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, एयर, ये वाला भरोगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में आप भरोगे एयर, फर्स्ट वाले में भरोगे एयर वाला, और एंड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर भरोगे आप पूरा ये नॉइस पोल्यूशन सेकंड वाले में। ठीक है, तो ये भर लेना बच्चों, नॉइस पोल्यूशन, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड देखो, द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो कैसी हो जाती है मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट बिकम्स सीवियर। तो ये जो सीवियर है, ये सीवियर वर्ड जो है मतलब बहुत बेकार हो जाती है इस टाइम पे एयर क्वालिटी। तो सीवियर लिखोगे, सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर। तो ये सिर्फ सीवियर ओनली ये वर्ड आएगा, SEVERE। ठीक है, तो ये भर लेना, इज सीवियर इन द मंथ ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये जो क्वेश्चन है,
लास्ट ई वाला दे रखा है जो, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से मोटिवेट करोगे, मतलब उनको किस तरीके से बताओगे, कैसे समझाओगे कि जो फायर क्रैकर्स है वो अच्छे नहीं हैं दिवाली पे जलाने। तो आप उनको कैसे समझाओगे, उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि फायर क्रैकर्स मत खरीदो और ये पटाखे मत खरीदो, कुछ और कर लो इसके बजाय। तो यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका। देखो यहाँ पर हाँ, आई विल मेक देम अवेयर अबाउट नॉक्शियस। ये जो नॉक्शियस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि ये बहुत हार्मफुल का ही मतलब सिनोनिम है ये। हार्मफुल मतलब बहुत खराब जिसे कहते हैं। आई विल मेक देम अवेयर, मैं उनको समझाऊंगी अबाउट नॉक्शियस इम्पैक्ट ऑफ क्रैकर। मैं उनको समझाऊंगी पटाखों के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में ऑन एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण के ऊपर। एंड स्पेंड माई मनी, और मैं अपने जो पैसे हैं वो खर्चूंगी किन पर, लाइटिंग दियाज, मतलब दिया दिया खरीदूंगी, मतलब एक तरीके से लाइटिंग दिया मतलब दिया जलाने में पैसे अपने खर्च करूंगी। ठीक है, तो मतलब आप दिया जलाने को ज़्यादा प्रमोट करोगे और जो क्रैकर्स हैं उनको खरीदने के लिए बाकी सबको मना करोगे। और ये भी बताओगे कि कैसे ये जो है एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, इसका क्या इम्पैक्ट, नॉक्शियस इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है जो वातावरण है ये पे आप बताओगे, और उनके सामने ही मतलब आप दिया खरीदोगे और दिए जलाओगे। तो ये मैंने लिखा है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो कि मैं इस दिन पुअर की हेल्प करूंगी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि सॉरी, ये मैं पुअर्स की हेल्प करूंगी, मैं गरीब लोगों की हेल्प करूंगी अपने पैसों से। आई हेल्प पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय द फेस्टिवल। ये वाली लाइन भी लिख सकते हो आप बेटा। ठीक है, ये जो आपने भरी है ना, आई हेल्प पुअर, ये पूरी की पूरी लाइन भी लिख सकते हो। ये वाली और ऐड कर लेना अगर आपका मन हो तो। और बाकी अपनी तरफ से भी और कुछ भी लिख सकते हो कि मैं मिठाइयाँ बांट दूंगी या अपने पैसों की कुछ मिठाई ले आऊंगी, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आए जो आप कर सकते हो उस दिन, तो वो आप कर लेना। एक्सेप्ट कि आपको ये नहीं करना कि आप पटाखे खरीदो। आप पटाखे ना खरीदने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को कैसे कन्विंस करोगे, ये आपको लिखना है इंग्लिश के अंदर, तो आप लिख लेना। ठीक है बच्चों, बाकी ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैं आपसे अब आशा करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि अब आप, आई होप कि आप इस बारी जो है पटाखे ना खरीदो और दिया और लाइटिंग से एंजॉय करो, क्योंकि पुराने टाइम में कहाँ होते थे ये पटाखे वगैरह। और हम ये जो दीपावली का जो पर्व है वो पहले दिया जलाकर ही इसको सेलिब्रेट करते थे। तो ठीक है, ओल्ड फैशन है थोड़ा सा, लेकिन खुशी अंदर से होनी चाहिए, पटाखों के शोर से नहीं। तो आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, थैंक यू।